नाम नागेश पाटिल है और मैं कुंजीलाल पेट में रहता हूँ। मेरा प्रेरणा स्थान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, माता रमाई है, क्रांति ज्योति सावित्री फुले है, जो आज क्रांति ज्योति सावित्री फुले की आज पुण्यतिथि है। सावित्रीबाई फुले ने बहुत सारे महिलाओं के लिए सबसे पहले काम किया है, तो उतना काम तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर जितना मुझसे बनता है उतना मैं करता हूँ। रही ये सब इन बेटियों की बात, तो समाज में अपन ने भी कुछ हटके काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा और मैंने 2010 से लड़कियों को पढ़ाना चालू किया। तो सबसे पहले तो मैंने जहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी अकोला में, मैं जॉब करता था बैंक में, तो वहाँ पे एक लड़कियों को मेरे यहाँ पे लेके आया। एक लड़की जब अच्छी हो गई तो उसको देख के बाकी सब लड़कियाँ आना शुरू हो गया है। ऐसे करते करते विदर्भ की लड़की आई है, जैसा यवतमाल है, चंद्रपुर है, वाशिम है, अकोला है, वर्धा है, भंडारा जिला है, तो यहाँ की लड़कियाँ आना चालू हो गई है। रही अरुणाचल प्रदेश की बात, तो यहाँ पे नागलोक करके जो है वहाँ पे राजेश जीवन चकमा नाम का एक लड़का रहता था, तो वो यहाँ पढ़ता था। उसने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि मेरी बहन है, आप पढ़ाओगे क्या? उसका नाम सुबीना था। हमने कहा ठीक है, उसको पढ़ाएंगे, पर लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। तो उसने कहा कि उसको इंग्लिश में अगर पढ़ाओगे आप इंग्लिश मीडियम में तो वो पढ़ पाएगी। तो जब आई वहाँ से अरुणाचल, तो उसको हमने अपने हॉस्टल में रखा, उसको पढ़ाया और जब वो गाँव गई तो वो अच्छी हो गई। तो वहाँ के लोगों ने और वहाँ की लड़कियों ने उनसे कांटेक्ट किया। उनसे कांटेक्ट करने के बाद कि बोले कि आप इतनी अच्छी हो गई है तो हमको भी पढ़ाना है, तो आप हमको पढ़ाओगे क्या? हमने कहा कि आप राजेश से कांटेक्ट कीजिए। तो वहाँ के जो बच्चियों के पिताजी थे या उनके माता पिता जिनके है नहीं है, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उन राजेश जीवन चकमा ने हमसे कांटेक्ट किया। तो उनके बदौलत पर हमें यहाँ सब लड़कियाँ वहाँ से मिली है। अरुणाचल की जो जितनी भी बेटी है उनको मैं अपनी बेटी जैसे रखता हूँ, उनमें कुछ भी मतभेद नहीं रखता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं। इसलिए वो मुझे पिता के समान मानते हैं। अभी तक तो 170 के करीब लड़कियाँ यहाँ पर आई है 2010 से। अच्छा, शुरू 2010 से हो गया था और 2012 से स्वामी विवेकानंद जयंती उस दिन से हमने पूरा स्टार्ट किए। तो अभी तक 170 बच्चियाँ आई है, उसमें से कुछ बच्चियाँ डॉक्टर है, इंजीनियर है और 10 बच्चियों को हमने अबतक भी ट्रेनिंग दिया था डॉक्टर विकास महात्मा की तरफ। तो वो सभी बच्चियाँ जॉब कर रही है और यहाँ से जितनी भी बच्चियाँ पढ़ के गई उसमें तो बहुतांश बच्चियाँ अभी जॉब कर रही है। कोई दुबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, कोई बेंगलोर में है, तो हर जगह बच्चियाँ जॉब कर रही है। और अभी बच्चियाँ कुछ यहाँ पे पढ़ रही है। फिलहाल अभी 3 बच्चियाँ यहाँ पे है, वो भी पढ़ रही है। यहाँ पे ज़्यादातर सिंगल पेरेंट बच्चियाँ ज़्यादा है और 1-2 बच्ची ऐसी है कि जिनको माता पिता दोनों नहीं है और कुछ बच्ची ऐसी है कि जिनको माता पिता है पर वो पढ़ा नहीं पाती, इसलिए उन बच्चियों को हम पढ़ाते हैं। 22 मार्च से कोरोना काल लगा था, तो बच्चियों को मैंने जो विदर्भ की बच्चियाँ थी तो उनको मैंने 16 मार्च से 20 मार्च तक अपने अपने गाँव भेज दिया था। और जो नॉर्थ ईस्ट की बच्चियाँ थी वो 25 मार्च को जाने वाली थी, पर लॉकडाउन लगने की वजह से वो बच्चियों को यहाँ रुकना पड़ा। तो हमने हमारा गंगोत्री अपार्टमेंट में तब ये ज्वाला परिवार का वसति गृह था, तो वहाँ पे बच्चियों को मैंने रखा हो और मैंने समाज को थोड़ा सा आह्वान किया था कि अभी हमारे यहाँ कोई आने वाले लोग नहीं है। तो लोगों को पता हो गया था यह सब कार्य देखे कि बच्चियाँ कैसे रहेंगी, भूखे रहेंगी क्या। तो लोगों ने, किसी ने दवाई ला के दी, किसी ने अनाज ला के दिया और किसी ने कुछ सब्जी ला के दिया। इस तरह से बच्चियों को कोई दिक्कत नहीं गई और बच्चियों को एक ही जगह 75 दिन तक अरुणाचल के बच्चियों को रुकना पड़ा। और फिर काफ़ी हमने पेपरबाजी वगैरह की, कलेक्टर से मिले, कमिश्नर से मिले और फिर 1 जून को 2020 में हम बच्चियों को अरुणाचल के लिए स्पेशल ट्रेन से रवाना किया। नमस्कार, मेरा नाम चिरसनी चकमा है और मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। ऐसा है कि जब मैं 12 पास होने वाली थी और उस वक्त को हमारे जो खेती वगैरह थे उस वक्त को स्टॉर्म आया था, तो उसका वजह से हम लोग का जो खेती है वो बहुत बिगड़ गया था। तो मेरे पेरेंट्स जो पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो इधर में जो मेरे एक कजिन रहती थी पेरिसा चकमा, उसने बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ कि आपको ही घर पे मतलब पढ़ाएंगे। तो मैंने पापा लोगों से बात किए, दीदी लोगों से, और सब कुछ अच्छा सुनने की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम देविका चकमा है, मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मैंने 12वीं तक वहाँ की, फिर 12वीं के बाद मतलब मेरा स्टार्ट एकदम से रुक गया था, मतलब नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे यहाँ के बारे में पता चला, राजेश भैया, जैसे पापा ने बताया आपको राजेश भैया के बारे में, तो उनके वजह से मुझे यहाँ के बारे में पता चला और मैं यहाँ आई। और मैं अभी BBA सेकेंड ईयर में हूँ और मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही है। यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, बुक से लेके पेन पेंसिल मुझे सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ।
नमस्कार, मेरा नाम हर्षदा बहुरूपी है और मैं अमरावती जिले में एक बंडली नामक गांव है वहाँ से मूल हूँ और अभी 3 साल से जीवाला परिवार में रह रही हूँ। अभी B.Pharm सेकेंड ईयर में हूँ गुरु नानक कॉलेज। दिक्कत किसी बात की है नहीं, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन मिल रहा है बच्चों को और उसके बाद में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है हर चीज़ के लिए, जो एजुकेशनल है, एक्स्ट्रा एजुकेशनल है, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन है। नमस्कार, मैं कुमारी सृष्टि भीमराव राउत शिवाजी साइंस कॉलेज में BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। यवतमाल जिले के एक छोटे से गांव कोलंबी से यहाँ आई हूँ और 9 सालों से वसुंधरा परिवार अंतर्गत जिवाड़ा में यहाँ पे रह रही हूँ। यहाँ पे मुझे पापा जैसे पापा मिले हैं, दीदी जैसी दीदी मिली है और आजोबा आजी यहाँ पर मिली है। एक्चुअली मुझे पापा नहीं है, मैं सिंगल पेरेंट लड़की हूँ। जब मैं 9 साल की थी तब मेरे पापा ने मम्मी को छोड़ दिया था। हम 3 बहन भाई हैं, मेरी छोटी बहन भी यहाँ पे रहती है। हमें यहाँ पर किसी भी तरह की चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती। ऑनलाइन एजुकेशन जब था तब एंड्रॉयड फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह हमें प्रोवाइड किए गए। एक्स्ट्रा करिकुलम में भी हम लोग बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं। स्विमिंग सीखती है लड़कियाँ, कोई सिंगिंग सीखती है, कंप्यूटर क्लास जाती है और शास्त्रीय संगीत सीखती है। ऐसी बहुत सी मतलब एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। हमारा जिवाला परिवार बहुत अच्छा है, हमें यहाँ परिवार जैसा प्यार दिया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको जिवाड़ा कहते हैं। और जितना मेरी मम्मी पापा या मेरा परिवार मुझे नहीं पहचानता उतना मुझे जिवाला परिवार ने पहचाना है। मुझे बड़ा होते हुए जिवाला परिवार में देखा है और यहाँ से ही मुझे एक चांस मिला था अपने भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिलने का चांस मिला था। तब मैंने एक कविता बोली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये विषय पर, तो मैं वो कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती है बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती है बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती है बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती है बेटियां। रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती है बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती है बेटियां। नाम करे या ना करे बेटे पर नाम कमाती है बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तब महरम लगाती है बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब महरम लगाती है बेटियां। छोड़ जाते हैं जब बेटे तब काम आती है बेटियां। आशा रहती बेटों से पर पूर्ण करती है बेटियां, आशा रहती बेटों से पर पूर्ण करती है बेटियां। हजारों फरमाइश से भरे बेटे पर समय की नजाकत को समझती है बेटियां, पर समय की नजाकत को समझती है बेटियां। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ, बेटी को चांद जैसा मत बनाओ ताकि हर कोई उसे घूर घूर कर देखे, ताकि हर कोई उसे घूर घूर कर देखे। किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाओ, किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए, ताकि घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए। इसीलिए बेटी बचाओ देश बचाओ, इसीलिए बेटी बचाओ देश बचाओ और बेटियां पढ़ो। मैं मीना पाटिल, मैं जॉब भी करती हूँ और वसुंधरा परिवार जो बच्चों का हॉस्टल है उससे जुड़ी हुई। राकेश पाटिल जो मेरे भाई है तो उन्होंने तो शायद बताया ही है, तो उन्हीं के साथ जुड़कर उन्हीं को देखकर मैंने ये काम को शुरू किया है। वो काम करते थे, मुझे भी इंटरेस्ट आता था, मैं साथ में उनकी जाती थी और धीरे धीरे मैं इस फील्ड की तरफ बढ़ते गई। और हम लोगों ने मतलब जब ये अकोला में थे और एक बच्ची को यहाँ पढ़ाने के लिए लाया था और इसके साथ साथ फिर बाकी बच्चियाँ भी आ गई, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि बाहर में रखने से बेहतर है कि यहीं पे हम लोग अपना हॉस्टल शुरू करें। तो हम लोगों ने अपना हॉस्टल शुरू किया और ये परिवार ही अब मेरा परिवार है और यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण जो विकास होता है उसमें मैं उनकी सहायता बोलो या देखभाल बोलो, हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो मैं एक सिस्टर के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक माँ के रूप में ये बच्चों के साथ में एक्ट करती हूँ या फिर प्रतीत करती हूँ।
और अच्छा लगता है इन लड़कियों के साथ जब हम लोग रहते हैं कि एक परिवार। मैं सिंगल हूँ और इन्हीं के साथ में अपना परिवार बस गया है, अभी ऐसे भी बोलने से चलेगा। और ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जिनको ज़रूरत है। हम लोगों का तो अभी जगह नहीं है, इसलिए हम लोग इतना नहीं रख पा रहे हैं। तो यही लड़कियों को, हम जितनी लड़कियां हैं उतनी लड़कियों को अच्छा पढ़ाए, उनके पैरों पर खड़ा करे। हम लोग यही सोचते हैं, क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो इन लड़कियों के आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में उनको अपना जगह अच्छे से कामयाबी से उन लोग हासिल करें, और यही हम लोगों का जो काम है वो काम को आगे बढ़ाए, यही हम लोगों की सोच है। और लड़कियां इसी तरीके का मतलब उनको जिस तरीके से सहायता मिल रही है, उनको भी लगता है कि हमारे जैसे और भी लड़कियां रहेगी तो जो पापा और दीदी काम करते हैं इसी को हम भी आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छा लगता है मुझे इस काम में, और मुझे कोई महसूस नहीं होता है कि कभी मुझे लड़कियां है तो हम लोग आग से जो खेल रहे हैं, तो लड़कियां बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से हम लोगों का यहाँ पर एक दूसरे के प्रति विश्वास है। तो एक दूसरे को हम लोग लेकर ही चलते हैं। उनकी भी ज़रूरत है पढ़ने की, और हम लोगों ने उनकी जो देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाए तो हम भी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सब लोग तो अपने लिए जीते हैं, और दूसरों के लिए भी जीकर देखना चाहिए। उनके अगर चेहरे पर हम लोग खुशी ला सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा हम लोग एक काम करते हैं। तो महिला जागृतिक दिन के अवसर पर मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जितना बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं उसमें उन लोगों ने सहायता करनी चाहिए।